हेलो दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं तो ये बात तो आपको पता ही होगी कि वीडियो क्वालिटी के साथ साथ ऑडियो क्वालिटी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ओवरऑल वीडियो के अंदर। तो अगर आप सर्च कर रहे हैं एक बेस्ट वायरलेस लेवलियर माइक या प्लान कर रहे हैं एक वायर्ड माइक से वायरलेस माइक की तरफ शिफ्ट होने का, तो ऐसे में ये वीडियो आप ही के लिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि मैं आपको बता पाऊं कि आपको कौन सा माइक बाय करना चाहिए अभी के टाइम पे। इसके बाद ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये हॉलीलैंड का लार्क M2 माइक अभी अक्टूबर की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के अंदर मैंने 11,240 रुपए का बाय किया था SBI के क्रेडिट कार्ड लगा के। वर्थ इट डील थी, इसलिए मैंने ग्रैब कर ली और साथ ही साथ 2 साल से मैं इस बोया M1 माइक को यूज कर रहा हूं अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी के अंदर। ये वायर्ड माइक है तो बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है वायर्ड माइक के साथ, लेकिन मैंने काफी रिसर्च करके अपने लिए बाय किया ये वायरलेस हॉलीलैंड का लार्क M2। तो वीडियो में देर न करते हुए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और इस माइक के बारे में बात करते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों इस बोया M1 को हम साइड में रख देते हैं और बात करते हैं इस हॉलीलैंड लार्क M2 के बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, और उसके बाद बात करेंगे इसके फीचर और स्पेसिफिकेशंस की, और फिर कंक्लूजन निकालेंगे कि भाई इसे बाय करना वर्थ इट है कि नहीं, और साथ ही साथ ये मार्केट में मिलने वाले जितने भी माइक्स के मॉडल है उनके कंपैरिजन में कैसे बेटर है और क्यों मैंने इसे बाय किया। तो सबसे पहले इसके बॉक्स को ओपन करते ही हमें यहाँ पर कूल से इमोजी स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं डिफरेंट टाइप के, और साथ ही साथ हमें एक पैकिंग लिस्ट भी देखने को मिलती है जो कि हमारे काम की नहीं है, उसे हम साइड में रख देते हैं। देन 2 मोबाइल रिसीवर देखने को मिल जाते हैं। एक लाइटनिंग पोर्ट रिसीवर है जो कि आईफोन यूजर्स के लिए जो 12-13 यूज करते हैं, और साथ ही साथ एक टाइप सी एंड्रॉइड मोबाइल रिसीवर भी देखने को मिल जाता है जो कि एंड्रॉइड वालों के लिए। हमने ओवरऑल कॉम्बो पैक ऑर्डर किया है, इसलिए हमें यहाँ पे लाइटनिंग पोर्ट, कैमरा रिसीवर और एंड्रॉइड रिसीवर तीनों ही मिल जाते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे हमें ये प्रीमियम सा चार्जिंग केस देखने को मिलता है जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, और इसके अंदर हमें यहाँ पर 2 ट्रांसमीटर देखने को मिल जाते हैं जो कि 10 रुपीज के कॉइन के इक्वल होते हैं, और एक कैमरा रिसीवर देखने को मिलता है। इसके बाद हमें बॉक्स के अंदर काफी सारी चीजें और देखने को मिलती है। सबसे पहले कैरी पाउच, और कैरी पाउच के अंदर बहुत सारा सामान जिसमें मिलता है 3.5 mm टू 3.5 mm TRS केबल टू कनेक्ट रिसीवर विद कैमरा। उसके बाद USB टाइप सी चार्जिंग केबल देखने को मिलती है, 2 नेक सिलिकॉन बैंड देखने को मिल जाते हैं, 2 बैक क्लिप्स देखने को मिल जाती है, और 2 विंड स्क्रीन देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल ये सारी चीजें आपको इस लार्क M2 के बॉक्स के अंदर देखने को मिलती है। अब इसके चार्जिंग केस की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो दोस्तों ये काफी प्रीमियम है, मतलब हाथ में जब आप इसे लोगोगे तो लगेगा हाँ भाई काफी ज्यादा प्रीमियम है, और जब मैं इसके लिड को यूं बंद करता हूं या ओपन करता हूं तो आप खुद इसके साउंड से फील कर सकते हैं कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कितनी ज्यादा टॉप नॉच होगी। अब बात करें इसके चार्जिंग केस के अंदर हमें यहाँ पर एक कैमरा रिसीवर देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके के, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, और 2 ट्रांसमीटर देखने को मिलते हैं। तो एक मैंने यहां लगा रखा है और एक मेरे हाथ में है। इसके रिसीवर जो है लाइटिंग पोर्ट वाले और एंड्रॉइड वाले वो मैं आपको अनबॉक्सिंग के टाइम पे बता चुका हूं इसके बॉक्स के अंदर, और मैं भी आईफोन के साथ शूट कर रहा हूं तो मेरा जो एक रिसीवर है लाइटिंग पोर्ट वाला वो उससे कनेक्टेड है इस ट्रांसमीटर से। ये जो है 9 ग्राम वेट के साथ आता है और काफी कॉम्पैक्ट सा इसका डिजाइन है, और जो है 10 रुपीज के कॉइन के इक्वल है। अगर मार्केट में मिलने वाले मैं सारे माइक से इसे कंपेयर करूं तो डिजाइन वाइज और वेट वाइज दोनों में ही कम है, और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है आपको यहाँ पे जब आप इसे यूज करते हो, क्योंकि मार्केट में जितने भी माइक मिलते हैं, इससे पहले मैं रोड का जो गो सीरीज है उसकी तरफ जाने वाला था, लेकिन वो काफी हैवी है और मेरे एक दोस्त के पास है भी सही, तो वो जब अपना माइक यूज करता है तो उसका कॉलर लटक जाता है, तो ये चीज इस माइक के साथ नहीं होती, तो यही एक इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों जैसे कि मैंने अनबॉक्सिंग के टाइम पे आपको बताया था कि इसके साथ आपको स्टिकर्स देखने को मिलते हैं, तो टोटल 18 स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं, और इसके स्टिकर्स का यूज केस ये है कि आप जो है ब्रांड लोगों को आराम से छुपा सकते हैं, जैसे कि मैंने कर रखा है। अगर आपको लगता है कि आप अपने ब्रांड लोगो नहीं दिखाना चाहते माइक का, तो ऐसे में आप इसको यूं मतलब जो है इसका इमोजी यहाँ पे लगा दो और इसका लोगो छुप जाएगा, और ये काफी ज्यादा कूल सा भी लगेगा, और ये चीज आप अदर माइक के अंदर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, चाहे फिर आप रोड का बाय करो या किसी भी ब्रांड का बाय करो। अब बात करें इसके कैमरा रिसीवर की दोस्तों, तो यहाँ पे आपको इसके केस के अंदर कैमरा रिसीवर भी देखने को मिल जाता है जो कि मतलब ओल्ड स्टाइल रेट्रो डिजाइन के साथ आता है, और इसमें आपको ये डायलर देखने को मिलता है जिससे आप अपने वॉल्यूम के गेन को सेट कर सकते हैं। वॉल्यूम गेन मतलब कि अगर आप कम बोलते हैं, मतलब नीचा बोलते हैं, धीरे बोलते हैं, तो ऐसे में आप इसकी वॉल्यूम गेन को हाई सेट करें ताकि आपकी ये वॉइस को अच्छे से कैच कर पाए, और वहीं आप बहुत तेज बोलते हैं तो आप इसे लो भी कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो भी सेटिंग इसकी बाय डिफॉल्ट आपको मिलती है उसी पे यूज करें, आपको कोई छेड़छाड़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बात करें दोस्तों इस हॉलीलैंड के लार्क
M2 के ऑडियो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट की, तो 24 बिट की रिकॉर्डिंग फॉर्मेट पे ये आपके ऑडियो को कैप्चर करता है और साथ ही साथ अप टू 115 डेसिबल तक के साउंड प्रेशर को ये आराम से बियर कर सकता है। उसके बाद नॉइस कैंसिलेशन की बात करें तो अप टू 70 डेसिबल्स के नॉइस को ये आराम से कैंसिल आउट कर सकता है। तो ऐसे में अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो ये नॉइस कैंसिलेशन मोड पे एक्टिव है, मतलब कि जो ब्लू लाइट ऑन है इसका मतलब नॉइस कैंसिलेशन एक्टिवेट है। एक बटन दबाया, नॉइस कैंसिलेशन जो है ग्रीन लाइट में कन्वर्ट हो गया, मतलब ऑफ हो गया। और इवन एक बार मैं म्यूजिक भी बजवा देता हूँ, यस म्यूजिक प्ले करना, नॉन कॉपीराइट प्ले करना, यूट्यूब पे एक तो स्ट्राइक आ जाए। फुल कर दे आवाज। अब जो आप म्यूजिक बैकग्राउंड में सुन रहे हैं दोस्तों वो काफी क्लियरली आपको सुनाई दे रहा होगा क्योंकि इसका नॉइस कैंसिलेशन ऑफ है। और एक बार हम शांत हो जाते हैं और अब मैं इसका नॉइस कैंसिलेशन ऑन करने वाला हूं और देखते हैं कि कितने नॉइस को कैंसिल करता है। तो ये एक बटन मैंने प्रेस किया, ग्रीन से ब्लू लाइट टर्न ऑन हो गई। तो दोस्तों ऐसे में इस हॉलीलैंड लार्क M2 का जो नॉइस कैंसिलेशन है वो काफी ज्यादा अच्छा है। इवन मेरे फ्लैट के सामने से ट्रेन भी निकलती है ना तो उसकी आवाज भी ये रिकॉर्ड नहीं करता है क्योंकि ये उसे कैंसिल आउट कर देता है। और वहीं ये जो है पूरी की पूरी, मतलब इवन रात को कुत्ता भी भौंकेगा, गाड़ी भी निकलेगी ना, उसकी भी आवाज रिकॉर्ड कर लेता है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ -10 डेसिबल तक का ही कैंसिल ऑप्शन मिलता है आपको नॉइस कैंसिलेशन का, और इसमें आपको अप टू 70 डेसिबल्स का। तो ऐसे में नॉइस कैंसिलेशन जो है इस माइक का बहुत अच्छा है। अब दोस्तों मेरे बैकग्राउंड के अंदर एक म्यूजिक बज रहा है तो अभी मैंने नॉइस कैंसिलेशन जो है एक्टिवेट कर रखा है, तो उसे ऑफ कर देते हैं, पंखा फुल कर देते हैं और एक बार अच्छे से सुनते हैं। पंखा तेज कर दो यश। ग्रीन लाइट हो गई तो इसका मतलब नॉइस कैंसिलेशन जो है ऑफ हो चुका है, पंखा फुल पे हो चुका है, बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, बाइकें भी निकल रही है। अब मैं इसका नॉइस कैंसिलेशन जो है ऑन करने वाला हूं और देखते हैं क्या आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग के अंदर फील मिलता है। तो ये एक बटन मैंने प्रेस किया, ग्रीन से ब्लू लाइट टर्न ऑन हो गई। तो अब आप सुन पा रहे होंगे कि इसने कितना नॉइस कैंसिल आउट कर दिया होगा एक्चुअली, क्योंकि मैं शूट कर रहा हूं तो मुझे तो नहीं पता लगेगा लेकिन आपको पता लग जाएगा। अब बात करें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की दोस्तों, वो है बैटरी बैकअप। तो इसका जो सिंगल ट्रांसमीटर अगर आप यूज करते हो, अगर आप सिंगल पर्सन ही है शूट करते हैं, तो ये आपको अप टू 10 आवर्स तक का रन टाइम प्रोवाइड करता है। और वहीं आप नॉइस कैंसिलेशन इसका एक्टिव कर देते हो तो अप टू 8 आवर्स। तो आप 10 को अगर एवरेज लेके चलते तो 10 तो ये होगा 20 प्लस 20 आवर्स का जो है बैकअप आपको इसके केस से मिल जाता है। जब आप इन्हें वापस से प्लेस करते हो चार्जिंग के टाइम पे जो दोबारा चार्ज हो जाते हैं, तो ओवरऑल आपको 40 आवर्स तक का जो है बैटरी बैकअप इनके ट्रांसमीटर से मिल जाता है। उसके बाद इसके केस के अंदर आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि भाई कितना चार्ज है। उसके बाद इसे फुल चार्ज होने में 1.5 आवर्स तक का टाइम लगता है और टाइप सी केबल से आराम से चार्ज हो जाता है। तो ऐसे में बैटरी बैकअप भी इसका काफी अच्छा है। और बात करें इसके जो कैमरा रिसीवर की, तो कैमरा रिसीवर सेल्फ आपको कैमरा से अटैच होने के बाद वहां से भी बैटरी लेता है और अप टू 40 आवर्स तक ये आराम से चल जाता है। अब रेंज की बात करें दोस्तों, तो अगर आप इंडोर शूट करते हो तो रेंज का कोई इशू नहीं है, लेकिन आप अगर आउटर में शूट करते हैं या ऑटो जर्नलिस्ट हैं तो ऐसे में आपको रेंज का इशू पड़ सकता है। तो इसके अंदर रेंज भी काफी अच्छी मिलती है, जिसके लिए हमें टेस्ट करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तो चलते हैं बाहर। तो अभी हम कोटा के एक सिटी मॉल के अंदर है और इस माइक की हम रेंज टेस्ट करने वाले हैं, साथ ही साथ इसका नॉइस कैंसिलेशन कितना पावरफुल है वो भी टेस्ट करेंगे। तो इस माइक के अंदर सबसे पहले हमें LDS टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, मतलब कि लेजर डायरेक्ट स्ट्रक्चरिंग, जिससे क्या होता है कि आपके इलेक्ट्रिसिटी सिग्नल्स को अच्छे से कैप्चर करके ऑडियो वेव्स में कन्वर्ट कर पाता है। और इवन अगर आपके बिटवीन में ह्यूमन इंटरफेरेंस भी होती है, जब अगर आप बाहर की वीडियो शूट करते हैं आउटडोर के अंदर और बीच में से कोई इंसान निकल के भी चला जाता है, तो ऐसे में आपकी जो ऑडियो है वो इंटरप्ट नहीं होती। तो इसकी एक बार रेंज टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैं 300 मीटर दूर जा रहा हूँ, मतलब 500 ही जाऊँगा। तो अभी जो है नॉइस कैंसिलेशन ऑफ है, आप आसपास की आवाज़ भी सुन पा रहे होंगे। शायद से मेरी आवाज़ अभी तक आ रही होगी और जो नॉइस कैंसिलेशन है वो ऑफ है। अब जैसे देख सकते हैं अभी बीच में ह्यूमन इंटरफेरेंस तो हो नहीं रही है, लेकिन अब जैसे येलो वाले भैया बीच में आ चुके हैं, आप ह्यूमन इंटरफेरेंस देख सकते हो। ये ऑलमोस्ट 500 मीटर्स हो चुका है, मतलब स्ट्रेट 1000 फीट तक की इसकी रेंज है। और अब जो है नॉइस कैंसिलेशन ऑफ है, अब मैं ऑन करने वाला हूँ। तो ये ब्लू लाइट पे टर्न ऑन हो गया, नॉइस कैंसिलेशन भी ऑन हो गया है। और अब आसपास की सराउंडिंग वॉइस सुन के देखिए। तो अब बात करें नॉइस कैंसिलेशन की, तो पूरी आवाज़ आप अच्छे से सुन पा रहे होंगे क्योंकि अब जो है नॉइस कैंसिलेशन जो मोड है वो एक्टिव है और मेरे यहाँ माइक पे जो है ब्लू लाइट टर्न ऑन है।
तो ऐसे में इसकी रेंज भी काफ़ी अच्छी है और इस माइक की जो नॉइज़ कैंसिलेशन की क्वालिटी है, ऑडियो क्वालिटी, वो भी काफ़ी टॉप नॉच है, चाहे आप इंडोर शूट करो या आउटडोर शूट करो। अब इसके बाद दोस्तों हॉलीलैंड के इस लार्क M2 माइक के अंदर जो कैमरा रिसीवर मिलता है ना, इसके अंदर आपको मोनो और स्टीरियो को शिफ्ट करने का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। वेल, मोनो और स्टीरियो क्या होता है इसे मैं आप एक एग्जांपल से समझाता हूं। मोनो जो है सिंगल चैनल को यूज करता है और स्टीरियो मोड जो है डुअल चैनल को यूज करता है। वो कैसे? अब जो है ये मोनो और स्टीरियो वर्क सिर्फ कैमरा के साथ ही काम करते हैं, मतलब आप कैमरा रिसीवर को कैमरा से अटैच करके जब शूटिंग करोगे तो ही ये फीचर काम करेगा, मोबाइल के साथ काम नहीं करता है। पहला तो ये। उसके बाद मोनो जो है सिंगल चैनल इसलिए यूज करता है क्योंकि अगर वीडियो के अंदर एक ही पर्सन है और वो रिकॉर्डिंग कर रहा है तो सिंगल डायरेक्शन से वो ऑडियो रिकॉर्डिंग होगी और साथ ही साथ आपको एक ही डायरेक्शन से आवाज सुनाई देगी। लेकिन अगर आप पॉडकास्ट करते हैं और 2 पर्सन उस वीडियो के अंदर है और एक एक करके वो बात कर रहे हैं तो ऐसे में वो डुअल चैनल पे ऑपरेट करते हैं और स्टीरियो मोड पे ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर कोई लेफ्ट से बोलेगा तो आपको लेफ्ट से आवाज आएगी और राइट से बोलेगा तो राइट से आवाज आएगी। तो ऐसे में ये अगर आप मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं ऑडियो के साथ भी तो वो आप मोनो स्टीरियो मोड के साथ आराम से कर सकते हैं और ये सिर्फ कैमरा के साथ ही काम करता है, ये चीज ध्यान देना। और मोनो और स्टीरियो मोड कैमरा के साथ तो काम करता ही है। उसका एक एग्जांपल और ये है कि अभी ये ट्रांसमीटर जो है बाहर है और इसकी लाइट जो है ब्लिंक हो रही है क्योंकि इसका जो रिसीवर है मेरे मोबाइल के अंदर कनेक्ट है, लेकिन वो मेरे इस रिसीवर से कनेक्ट है क्योंकि इसकी लाइट ब्लिंक नहीं हो रही और ये ब्लिंक हो रही है। तो इसकी वजह से भी आपको पता लग सकता है कि भाई ये मोनो मोड पे ही काम करेगा, स्टीरियो पे काम नहीं करेगा। स्टीरियो के लिए आपको मतलब कि कैमरे का यूज करना पड़ेगा, वो भी कैमरा रिसीवर के साथ। अब बात करें बेसिक फंक्शन की दोस्तों, तो जो आपको कन्वीनियंस अलाउ करते हैं, सबसे पहले आप एक ही बटन से नॉइज कैंसिलेशन ऑफ और ऑन दोनों कर सकते हैं। वो कैसे? सिंपली आपको ये बटन प्रेस करना है, आपका नॉइज कैंसिलेशन जो है ऑफ हो चुका है, ग्रीन लाइट टर्न ऑन हो चुकी है और आप बैकग्राउंड नॉइज जो है सुन के देखिए। पास में गाने बज रहे हैं, नीचे ढोल बज रहे हैं और सिर्फ एक बटन से आप वापस से नॉइज कैंसिलेशन एक्टिवेट कर सकते हैं और ब्लू लाइट टर्न ऑन हो जाएगी। ये ब्लू लाइट टर्न ऑन हो गई और नॉइस ये कितना कैंसिल आउट कर पा रहा है वो आप सुन पा रहे होंगे। उसके बाद डबल बटन अगर आप प्रेस करते हैं 2 बार तो ये ऐसे में आपकी रिकॉर्डिंग स्टॉप और स्टार्ट कर सकता है, तो आपको बार बार उठने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। और साथ ही साथ आप इसके बटन को लॉन्ग टाइम तक अगर प्रेस करके रखते हैं ये ऐसे, तो ये ऑफ हो जाता है। उसके बाद जो इसका कैमरा रिसीवर मिलता है, कैमरा रिसीवर के अंदर आपको मोनो और स्टीरियो पे शिफ्ट करने के बटन मिल जाते हैं। इसके बाद आपको ऑन और ऑफ का बटन देखने को मिल जाता है, टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है जिससे आप अपने रिसीवर को लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ 3.5 mm का पोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि कैमरा से कनेक्ट करने की काम आता है। इसके बाद इसके अंदर आपको इंस्टेंट पेयरिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे हमारे एयरपोर्ट्स मोबाइल के साथ ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाते हैं लिड को ओपन करते ही, ऐसा इसके साथ भी होता है, तो बहुत ज्यादा कन्वीनियंस अलाउ करता है। इसके बाद दोस्तों हॉलीलैंड के लार्क M2 माइक के साथ आपको हॉलीलैंड की लार्क साउंड ऐप का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, जिससे आप इसकी सेटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, जो है नॉइस कैंसिलेशन को ऑफ ऑन या कम ज्यादा कर सकते हैं, वॉल्यूम की गेन को सेट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आप इसकी लार्क साउंड ऐप के अंदर कर सकते हैं। आपको ऐप स्टोर के ऊपर भी और प्ले स्टोर के ऊपर भी देखने को मिल जाएगी और मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप इसे बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग आती है उस पर यूज करो, ज्यादा छेड़छाड़ मत करो जैसे कि मैं कर रहा हूं। अब बात करूं ऑडियो रिकॉर्डिंग की दोस्तों, तो अब जो आप आवाज सुन रहे हैं ना दोस्तों, ये आप बोया M1 के इस नॉइस कैंसिलेशन वाले माइक के साथ सुन रहे हैं, जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक आपको आराम से पता लग जाएगा। इसमें आप आराम से बैकग्राउंड नॉइज जो है आराम से सुन पा रहे होंगे। और अभी मैं बात कर रहा हूं तो ये जो रिकॉर्डिंग आप सुन रहे हैं ना, ये बिना एडिटेड है, मतलब नॉन एडिटेड वॉइस आप अभी सुन रहे हैं। और बाकी की जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है दोस्तों, इस हॉलीलैंड के लार्क M2 माइक से हो रही है नॉइस कैंसिलेशन को ऑन करके, और ये नॉन एडिटेड वॉइस है और पूरी वीडियो के अंदर हमें वॉइस को एडिट करने की कोई भी रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं पड़ती है। और ऐसे में बहुत अच्छा माइक है, इसका नॉइस कैंसिलेशन काफी अच्छा है, डेफिनेटली आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। बात करें वारंटी की तो हॉलीलैंड आपको इस माइक के ऊपर 1 ईयर की वारंटी ऑफर करता है। और साथ ही साथ बात करें प्राइस की, तो स्टार्टिंग में जब ये लॉन्च हुआ था तो 16-17 हजार रुपए इसका प्राइस था, फिर धीरे धीरे कम हो गया। ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के अंदर ये 12.5 हजार रुपए के आसपास पहुंच गया था और फिर मैंने इसे बाय कर लिया 1500 रुपए का SBI का कूपन लगा के। अभी के टाइम पे जो है 12,990 रुपए इसका प्राइस है और क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स लगा के ये आपको 11.5-12 के आसपास पड़ जाएगा। बहुत अच्छा माइक है, डेफिनेटली आप इसे कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ऑडियो सैंपल आप सारे इसके सुन चुके हैं। अब बात करें फाइनल कंक्लूजन की दोस्तों, तो डेफिनेटली आप इस हॉलीलैंड लार्क M2 को बाय कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका डिजाइन काफी यूनिक है और काफी ज्यादा लाइट वेट है। वो कैसे? 9 ग्राम का ये ट्रांसमीटर है और मैंने अभी यहाँ पे इसको पॉकेट के ऊपर लगा रखा है और आप देख सकते हैं कि मेरी पॉकेट में तो लटक नहीं रही है। जबकि मार्केट में जितने भी माइक सर्च करोगे ना, उनकी बॉडी डिजाइन काफी हैवी होती है, बॉडी वेट काफी हैवी होता है,
जिससे आप कॉलर पे लगाओगे ना तो कॉलर भी लटक जाएगा। तो ऐसे में आप इसे बाय कर सकते हैं। उसके बाद कंपैटिबिलिटी, हर डिवाइस के साथ ये कंपैटिबल है, चाहे एंड्रॉइड हो, आईफोन हो या फिर आपका कैमरा हो। इंस्टेंट पेयर हो जाता है, बैटरी लाइफ भी आपको डिसेंट सी देखने को मिल जाती है। तो ऐसे में ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप एक वायर्ड माइक से वायरलेस माइक की तरफ शिफ्ट होना चाह रहे हैं, या फिर एक कम बजट वाले वायरलेस माइक से ज्यादा बजट वाले यानी अच्छे खासे प्रीमियम क्वालिटी वाले माइक में शिफ्ट होना की ट्राई कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों इसके अंदर बस एक ही फीचर आपको नहीं देखने को मिलता है जो कि रोड के वायरलेस माइक सीरीज के अंदर देखने को मिलता है, वो है ऑन बोर्ड रिकॉर्डिंग। मतलब कि ड्यूरिंग द शूट आप जब शूट कर रहे हैं और आपका रिसीवर जो है वहां लगा हुआ है और ट्रांसमीटर यहाँ लगा हुआ है, तो मान के चलिए आपके ट्रांसमीटर की जो है बैटरी डाउन हो गई या सडनली वो हिल गया, तो ऐसे में क्या होगा कि रोड के जो माइक के रिसीवर होते हैं ना उनके अंदर भी सेल्फ रिकॉर्डिंग होती है, जिससे आपको ऑडियो की बैकअप फाइल मिल जाती है। तो वो इस हॉलीलैंड मार्क M2 के अंदर ये फीचर नहीं मिलता। बाकी ये प्राइस को प्रॉपर्ली जस्टिफाई करता है। 12-13 हजार रुपए के अंदर बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसे आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो। इसका बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस माइक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी इश्यू हो तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपके सारे कमेंट की रिप्लाई जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, इस वीडियो से आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली तो मेक श्योर यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि आपके एक ही सब्सक्राइबर से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस बना पाता हूं। बाकी मिलते हैं एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग शॉपिंग बाजार।